नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 10 सितंबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, अजमेर में सेना को बुलाना पड़ा, 16 सितंबर तक नहीं मिलेगी बारिश से राहत। इसी के साथ ही दोस्तों ओपीएस स्कीम राजस्थान में नहीं होगी बंद, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दिए संकेत। वहीं दोस्तों अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित करने पर हुआ विवाद, फोर्स तैनात लोगों ने चौराहे पर लगाया जाम, फायर ब्रिगेड के शीशे तोड़े, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, भरतपुर का मामला। वहीं दोस्तों कैंप नहीं लगाने से ब्लड डोनेशन में हुई गिरावट, 16 यूनिट ही बचा ए और AB पॉजिटिव ब्लड, सर्जरी पर संकट, लगातार बारिश और मौसमी बीमारियों से बड़ी खिल्लत। इसी के साथ ही सीएम ने दक्षिण कोरियाई निवेशकों को राजस्थान में किया आमंत्रित, बोले हमारी साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। दोस्तों राजस्थान में भारत और अमेरिकी सेना दिखाएगी अपनी अपनी ताकत, 1200 सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ होगा अभियान। इसी के साथ ही पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर मिला बम, सुनसान इलाके में तेज धमाके के साथ BSF ने किया डिफ्यूज। वहीं दोस्तों SI पेपर लीक से पहले बाबूलाल कटारा से कौन कौन मिला, रामू राइका और उसके बेटा और बेटी को आमने सामने बैठाकर SOG ने की पूछताछ। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, अजमेर में सेना को बुलाया, 16 सितंबर तक नहीं मिलेगी बरसात से राहत। देखिए दोस्तों राजस्थान में भारी बरसात का दौर अभी थमने वाला नहीं है। प्रदेश में 3 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अजमेर में बारिश के कारण हालात और बिगड़ गए, कई कॉलोनियां और सड़कें डूब गई है। फोइसागर झील की पाल टूटने का खतरा पैदा हो गया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना को बुला लिया। अजमेर कंटोनमेंट एरिया से मेजर राजेश यादव ने टीम के साथ फोइसागर, आना सागर झील और जलभराव क्षेत्र का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान तैयार किया गया। अजमेर में बीते दिन स्कूलों की छुट्टी की गई थी, वहीं सभी सरकारी कर्मचारी और अफसरों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 16 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में इस सीजन में अब तक औसत से 58% ज्यादा पानी बरस चुका है। RBSC 10वीं और 12वीं एग्जाम के लिए अब तक 19 लाख आवेदन, डबल फीस के साथ आज लास्ट डेट, चालान 4 अक्टूबर तक जमा होगा। देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं मेन एग्जाम 2025 के लिए डबल फीस से ऑनलाइन फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। परीक्षा के लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बोर्ड चीफ कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार एक अतिरिक्त शुल्क के साथ 10 सितंबर यानी आज आवेदन कर 13 सितंबर तक बैंक में शुल्क जमा करवा सकेंगे। असाधारण शुल्क केवल प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए जिला मुख्यालयों पर 27 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। इसका चालान 4 अक्टूबर तक जमा होगा। आवेदन पत्र और चालान नोडल केंद्रों पर जमा कराने के लिए 18 सितंबर तक का समय तय किया गया है। राजस्थान में नहीं बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दिए संकेत। देखिए दोस्तों प्रबोध संघ के शिक्षकों ने बीते दिन यानी 9 सितंबर को राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में NPS या UPS की बजाय पुरानी पेंशन योजना को ही यथावत रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए हितकारी है, इस योजना को बंद नहीं किया जाए, उसे यथावत रखा जाए। इस पर राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि राजस्थान में OPS यथावत जारी रहेगी। साथ ही इस मामले में वे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर प्रबोधकों की बाकी मांगों से अवगत करवाएंगे। शिक्षकों की अन्य मांगों के बारे में राजस्व मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट से फोन पर बात की, जिस पर निदेशक ने समाधान का आश्वासन देते हुए नावा के एक शिष्टमंडल को मुलाकात के लिए बीकानेर बुलाया। राजस्थान के इस जिले में 100 बीघा जमीन पर बनेगी टेंट सिटी, गुजरात की तर्ज पर होगा विकास, जाने दोस्तों आखिर कहां। देखिए दोस्तों देश दुनिया में टूरिज्म सिटी के नाम से विख्यात जयपुर जिले में अब लेक टूरिज्म शुरू होगा। विश्व विख्यात सांभर झील क्षेत्र में झपोक बांध के आसपास 100 बीघा जमीन पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित करने की योजना पर पर्यटन निगम ने काम शुरू कर दिया। टेंट सिटी को PPP मॉडल पर विकसित करने की योजना है। 100 बीघा जमीन के आवंटन के लिए पर्यटन निगम ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के सांभर कस्बे के पास देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील को देखने देश विदेश से पर्यटक आते। अक्टूबर से मार्च तक के पर्यटन सीजन में 1.5-2 लाख पर्यटक झील देखने आते हैं। पर्यटन निगम के अधिकारियों का कहना है कि टेंट सिटी विकसित होने पर यहां लेक टूरिज्म बढ़ेगा और पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। सोलर टाइल से पानी का रिसाव रोकेगी, बिजली भी बनाएगी, बताएंगे दोस्तों आपको बड़े काम की खबर।
देखिए दोस्तों, घरों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की छतों पर पानी का रिसाव रोकने के लिए टाइल्स से जल्द बिजली बनेगी। जी हाँ, कई बिजली कंपनियां सोलर टाइल्स के निर्माण में जुटी है। ये टाइल्स सौर ऊर्जा बनाने के साथ साथ फ्लोर को भी सुंदर बनाएंगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित बड़े महानगरों में इस तरीके की टाइल्स बाजारों में पहुंच चुकी है। जल्द छोटे शहरों और गाँव में भी ऐसी टाइल्स लगती नजर आएगी। सोलर टाइल्स छत पर लगाई जाने वाली आम टाइल्स की तरह ही है। इनका उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इन टाइल्स में सौर कोशिकाएं लगाई जाती है। ये सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है। घरों में ग्रिड के माध्यम से इन टाइल्स को जोड़ा जाता है। लोग इनसे उत्पादित बिजली का उपयोग दैनिक कामकाज में कर सकते हैं। राजस्थान में 18,000 सरकारी नौकरियों की मिलेगी बम्पर सौगात, आया ये बड़ा अपडेट। देखिए दोस्तों, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के डीन नर्सिंग डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए थे। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग में बम्पर भर्तियां निकलने और इसके लिए सभी को तैयार रहने की बात कही। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग सहित अन्य मुद्दों पर कई सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। इसमें सबसे खास सवाल ये था कि नर्सिंग वर्ग में रोजगार का क्या भविष्य है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान में लगभग 18,000 नर्सिंग कर्मियों की विभिन्न कैडर में भर्तियां की जाएगी, जिनमें नर्सिंग अधिकारी, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले, चालान पेश होते ही मेयर मुनेश को हटा देंगे। खर्रा ने कहा, सरकार जिसे उचित समझेगी उस पार्षद को मेयर का चार्ज देगी। देखिए, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुज्जर को पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के बाद सरकार कभी भी इस पर फैसला ले सकती है। चालान पेश होते ही पद से निलंबित कर दिया जाएगा। दरअसल बीते दिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। खर्रा बोले, जैसे ही एसीबी मेयर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करेगी, उसके साथ ही मेयर को उनके पद से निलंबित कर दिया जाएगा। मुनेश गुज्जर को उनके पद से हटाने के बाद मौजूदा पार्षदों में से किसी एक को सरकार 60 दिन के लिए अस्थायी तौर पर मेयर का चार्ज सौंप देगी। अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने पर विवाद, फोर्स तैनात लोगों ने चौराहे पर लगाया जाम, फायर ब्रिगेड के शीशे तोड़े, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। देखिए दोस्तों, डीग जिले में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पर विवाद हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर पत्थर डालकर रास्ता जाम कर दिया, टायर जलाए। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हालांकि फिलहाल इलाके में शांति है। दरअसल कामा इलाके में रविवार रात 2:30 बजे जुरहरा रोड स्थित अंबेडकर पार्क में लगी प्रतिमा की अंगुली एक युवक ने तोड़ दी थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गया। इसमें युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर पार्क में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह जब लोगों को प्रतिमा को खंडित करने की जानकारी मिली तो उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स भी फाड़ दिए गए। लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाए। घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद लोग माने और करीब कल 12 बजे जाकर जाम खोला गया। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले यानी 17-18 दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। 22 अगस्त को भी एक युवक ने अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान में बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड, दशकों से सूखी नदियां भी बहने लगी। एक्सपर्ट बोले 15% बढ़ सकता है भूजल स्तर। देखिए दोस्तों, देश में पिछले 10-15 साल में कई नदियां सूख चुकी है। सैकड़ों तालाब, कुएं और झीलें खत्म हो चुके हैं और कई शहर डार्क जोन में। इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खुशखबरी आई है। दशकों से सूखी पड़ी नदी एक बार फिर से पूरे वेग पर बह रही है। राजस्थान की मरुगंगा कही जाने वाली लूणी नदी में 50 साल में पहली बार हुआ कि अजमेर से 320 किलोमीटर दूर बिलाड़ा के पिचियाक बांध तक पानी पहुंचा। मानसून ने 49 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा। अब तक 58% ज्यादा बारिश के चलते एक्सपर्ट का कहना है कि बम्पर बारिश का असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। इससे ग्राउंड वाटर लेवल 15% तक रिचार्ज होने की संभावना है। आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिला। मुर्गे के पंखों से कपड़ा पेपर बना। 7,62,000 किलो कार्बन फुटप्रिंट कम किया। 1200 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार। देखिए दोस्तों, पोल्ट्री वेस्ट दुनिया में गीले कचरे की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। जयपुर के राधेश अगरहरी ने 7 साल रिसर्च के बाद चिकन फाइबर साफ कर कपड़ा और पेपर बनाने की शुरुआत की। ये पेटेंट दुनिया में इन्हीं के नाम है। 2021 में व्यावसायिक रूप से गोल्डन फैदर स्टार्टअप की शुरुआत के बाद देश में 7,62,000 किलो कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ, यानी करीब 30,000 पेड़ों को कटने से बचाया। 1200 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिला। ये आदिवासी महिलाएं हाथ से सैनिटाइज हुए पंखों को अलग कर धागा और फिर कपड़ा और पेपर बनाती है। फिलहाल जेपी मॉर्गन इकोमिस्ट जैसी कंपनियों के जरिए इनकी सोच 11 और देशों तक पहुंच चुकी है। एक अनूठी पहल के लिए राधेश को करीब 25 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार भी मिले हैं। लाखों का घोटाला, आंगनवाड़ी पर बच जाते थे पैड, जिन्हें सप्लायर जमा करने लगा। पहले ठेका फर्म फिर नोएडा तक बेच दिए।
देखिए, गांव की महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन के प्रति आज भी झिझक है। पिछले दिनों ये हिचकिचाहट एक घोटाले का कारण भी बनी। जोधपुर में 21 मई को सांगरिया रोड पर सैनिटरी नैपकिन से भरा एक ट्रक पकड़ा गया, जिन पर राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण का टैग लगा था। जांच की तो सरकारी योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके तार जैसलमेर से नोएडा तक जुड़े थे। घोटाले में नैपकिन सप्लाई करने वाली कंपनी के लोग, जैसलमेर में स्थानीय सप्लायर और ब्लॉक लेवल इंचार्ज सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि जैसलमेर पोखरण के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई होने वाले सैनिटरी नैपकिन बड़ी संख्या में बच जाते थे, क्योंकि गांव की महिलाएं इनका इस्तेमाल करने में झिझक महसूस करती थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर नैपकिन सप्लाई करने वाले 2 सप्लायर केंद्रों पर बचे सैनिटरी नैपकिन सप्लाई करने वाली कंपनी को ही नाम मात्र दाम पर बेचने लगे। इस मामले में बासनी थानाधिकारी मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि सैनिटरी नैपकिन की कालाबाजारी हो रही थी, ये रैपर बदल कर बेचे जाते थे। इस मामले में 8 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कैंप नहीं लगने से ब्लड डोनेशन में गिरावट, 16 यूनिट बचा ए और AB पॉजिटिव ब्लड। सर्जरी पर संकट, लगातार बारिश, मौसमी बीमारियों से बढ़ी खिल्लत। देखिए, SMS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में ब्लड की कमी मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बनना तय है। न केवल अस्पतालों में बल्कि ब्लड बैंकों में भी खून की कमी है और आने वाले दिनों में मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होती जाएगी। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि SMS अस्पताल सहित JK लोन, गणगौरी महिला व जनाना सहित 10 से अधिक ब्लड बैंकों में A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव ब्लड की खिल्लत बनी हुई है और अभी अधिकतम 16 यूनिट ब्लड बचा है। मामले की जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि SMS जैसे बड़े अस्पतालों का ब्लड बैंक शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगने वाले शिविरों तक पहुंची नहीं पाता। कभी स्टाफ की कमी तो कभी बस खराब। ऐसे में शिविर संचालक निजी संस्थानों को ब्लड रिसीव करने के लिए बुलाने लगे और सरकारी अस्पताल तक ब्लड पहुंचना धीरे धीरे कम होता गया। वहीं मामले में SMS ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर BS मीणा ने SMS महिला, जनाना, कांवटिया, गणगौरी सहित निजी अस्पतालों से अधिक रक्तदान की मांग की है। ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में सर्जरी करने पर भी संकट खड़ा हो सकता है। मेहंदीपुर बालाजी में बघेरे का डर, किसानों ने खेतों में जाना छोड़ा। देखिए, राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी इलाके में पिछले 5 दिनों से ग्रामीण एक बघेरे से भयभीत है। इसके चलते शाम ढलते बघेरे के डर के कारण ग्रामीण अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर छुप जाते हैं। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। इतना ही नहीं, बघेरा अब तक इलाके में 4 सवानों का शिकार भी कर चुका है। घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग की चौकी स्थापित है। बघेरे का मूवमेंट गाँव के ही एक घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। सीएम ने दक्षिण कोरियाई निवेशकों को राजस्थान में किया आमंत्रित, बोले हमारी साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण कोरियाई निवेशकों को मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्यमियों के साथ हमारी ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। राजस्थान निवेश को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों को लगातार सुधार है। हमारी सरकार निवेशकों की समस्याओं के समाधान और व्यापार को और आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोरिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उत्सुक है। आपका सहयोग हमारी साझा समृद्धि और सफलता की कुंजी है। वहीं सीएम भजलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जल्दी ही कई नीतियां जैसे औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, MSME नीति और एक जिला और एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी RIPS के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्रदान कर रहा है। राजस्थान सरकार ने 5 वर्षों में प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और हम आपकी सक्रिय भागीदारी से निश्चित तौर पर सफल भी होंगे। SI पेपर लीक से पहले बाबूलाल कटारा से कौन कौन मिला, रामू राई का बेटा और बेटी को आमने सामने बिठाकर SOG की पूछताछ। देखिए, राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी बाबूलाल कटारा को बीते दिन SOG की टीम RPSC लेकर पहुंची थी। इस दौरान SOG की टीम ने बाबूलाल कटारा के सामने ही उनके चैम्बर को खुलवाकर वहां रखे दस्तावेज की जांच की। बाबूलाल कटारा के RPSC पहुंचने के करीब 2.5 घंटे बाद रामू रायकर और उनके बेटे देवेश और पुत्री शोभा रायका को SOG की टीम RPSC लेकर आई, जहां पर उन लोगों से करीब 1.5 घंटे की पूछताछ की गई। वहीं दोस्तों, SOG सभी आरोपियों को अलग अलग वाहनों में लेकर RPSC मुख्यालय पहुंची थी। बाबूलाल कटारा के सामने ही RPSC में उनके चैम्बर को खुलवाकर दस्तावेजों और पत्रावलियों की जांच की गई। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर मौकाई तस्दीक कराई जा रही है। बाबूलाल कटारा से पेपर लीक से पहले कौन कौन व्यक्ति मिलने आए थे, उसकी भी जांच करवाई जा रही है। हाकिम बदलता है, हुक्म नहीं, मदन राठौड़ के नए जिलों वाले बयान पर गहलोत के पूर्व मंत्री का पलटवार। देखिए, राजस्थान की राजनीति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नए जिलों पर दिए बयान के बाद हलचल पैदा हो गई। मदन राठौड़ ने कहा था कि राजस्थान में 6-7 जिले ऐसे हैं जो खत्म किए जाएंगे क्योंकि इन्हें केवल तुष्टिकरण के लिए बनाया गया था। इसके जवाब में राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी के पूर्व विधायक रघु शर्मा ने राठौड़ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा फैसला पहले कभी हुआ ही नहीं कि कोई जिला बनने के बाद उसे हटाने की चर्चा शुरू हो जाए। रघु शर्मा ने इसे जनभावना के साथ खिलवाड़ भी बताया। रघु शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि जिला बनाने एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये विकास और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया कदम था। उन्होंने कहा, जिला बनाना राजनीति से ऊपर उठकर किया गया फैसला है ताकि विकास को गति मिले। राजस्थान में कभी ऐसा नहीं हुआ जिला बनने के बाद कैंसिल कर दिया जाए।
राजस्थान में भारत और अमेरिकी सेना दिखाएगी अपनी अपनी ताकत, 1200 सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ होगा अभियान। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भारत और अमेरिकी सेना के जवान अपनी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास बीते दिन यानी 9 सितंबर से शुरू हो चुका है। भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 20वां संस्करण है। यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। ये युद्धाभ्यास बीते दिन यानी 9 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलने वाला है। बीते दिन यानी 9 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन हर साल किया जाता है, जो साल 2004 से शुरू हुआ था। इसके बाद से हर साल इस तरीके के अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस बार युद्धाभ्यास आतंकियों के खिलाफ अभियान के लिए किया जा रहा है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारी करेंगे आंदोलन, 25 साल से कर रही मांग। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पुलिस के समान वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश के जेल प्रहरी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। वेतन विसंगतियां दूर करने के आदेश लागू नहीं होने से नाराज प्रहरी 15 सितंबर के बाद आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस पर रणनीति तय करने के लिए जल्दी ही बैठक बुलाई जाएगी। विभिन्न जेलों में करीब 3000 से ज्यादा जेल प्रहरी कार्यरत है। प्रहरी पुलिस के समान 24 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें वर्तमान में 1900 ग्रेड पे मिल रहा है। पिछले 25 साल से समान वेतनमान की मांग उठ रही है। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 5 सालों में सभी को बनाएंगे साक्षर, कहा निरक्षरता है राजस्थान के माथे पर कलंक। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि अगले 5 सालों में राज्य सरकार पूर्ण रूप से साक्षरता लाकर रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में शिक्षक की एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। निरक्षरता देश और प्रदेश के माथे पर एक कलंक है। करीब 80 लाख लोग अभी भी शिक्षा से वंचित है। उन्हें आने वाले 5 सालों में साक्षर बनाना है। बता दें कि राजस्थान की वर्तमान साक्षरता दर 66.1% है। कम साक्षरता दर के मामले में राजस्थान पूरे देश में 30वें नंबर पर है। कम साक्षरता दर के मामले में बिहार और अरुणाचल प्रदेश राजस्थान से भी आगे चल रहे हैं। जयपुर में स्टार्टअप की बाढ़ है, एआई तकनीक की मदद से बढ़ रहे रोजगार के अवसर। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जब स्टार्टअप की बात आती है तो सबसे पहले बड़े शहरों का नाम ही आता है, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर दिल्ली। लेकिन अब स्टार्टअप का इकोसिस्टम टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंच चुका है। इन शहरों में से एक राजधानी जयपुर है। जयपुर नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में हॉटस्पॉट बन गया। यही कारण है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, जिसे पिछले 5 वर्षों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और उनसे पैदा रोजगारों की संख्या में औसतन 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आदिवासी समाज की हुंकार, हम हिंदू हैं, न कटेंगे न बंटेंगे, जनजाति गौरव कार्यशाला में पहुंचे मदन राठौड़। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे और मैराथन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और नवसंचार का संचालन किया। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव कार्यशाला में विशाल जनसमूह को संबोधित भी किया। वहीं आदिवासी गौरव समिति की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव कार्यशाला के जरिए जनजाति समाज ने अपनी संस्कृति और अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ भी आंदोलन का बिगुल बुझा दिया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र में जो समाज विरोधी ताकतें उठ खड़ी हुई हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप चुप बैठे रहे तो इसकी आंच आपके घरों तक भी आएगी। छोटी मोटी घटनाओं को समझे। कार्यशाला में सभी ने एक स्वर में कहा कि हम हिंदू हैं, न कटेंगे और न ही बंटेंगे। जयपुर की पहाड़ियों में 190 घंटे से युवक लापता, हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी, डीजीपी समेत 5 से जवाब मांगा। पिता बोले बेटा किसी की कैद में। देखिए, जयपुर के नाहरगढ़ में चरण मंदिर घूमने गए 2 भाइयों में से एक का 190 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चला। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी, डीजीपी समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। दरअसल 1 सितंबर को राहुल पारासर और उसका भाई आशीष चरण मंदिर घूमने निकले थे। यहाँ दोनों रास्ता भटक गए थे। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अगले दिन यानी 2 सितंबर को नाहरगढ़ की पहाड़ियों में आशीष का शव मिला था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक राहुल का पता ही नहीं लगा पाई। इस मामले को लेकर राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कैद की याचिका लगाई थी। बीते दिन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया। कोलकाता महिला डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामला, 1 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने का विरोध, डॉक्टरों ने निकाली रैली। देखिए, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या मामले में बीते दिन आईएमए, गायनी और ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी इंडिया व फेडरेशन ऑफ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी इंडिया से जुड़े डॉक्टरों ने जोधपुर में अपना विरोध जताया। सभी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जमा हुए, जहां से सभी ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। इस दौरान सभी ने कोलकाता मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में डॉक्टर और रेजिडेंट इस रैली में शामिल हुए। 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती को लेकर मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्गों के अधिकारियों को बचाने की रखी मांग।
देखिए, सिरोही जिले के मनोरम गोलोक तीर्थ नंदगांव में राजस्थान सरकार के गृह, पशुपालन और गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और पंचायती राज, आपदा और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के घोषित अंतिम परिणाम में आरक्षण की पालना सुनिश्चित नहीं की गई। भर्ती के विज्ञापन और पशुपालन सेवा नियम 1963 में कहीं पर भी मिनिमम मार्क्स का प्रावधान नहीं होते हुए भी SC और ST की सीट को 45% अंक की बाध्यता लगाकर बैकलॉग में और EWS की 21 सीटें, MBC अभ्यर्थियों की 20 सीटें, विकलांग की 46 सीटें, तलाकशुदा की आरक्षित सीटें भी मिनिमम मार्क्स का प्रावधान करके जनरल प्रक्रिया से भरने का मामला है। शिक्षा विभाग की मासिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों के 42,000 माध्यमिक शिक्षा में सभी कैडर के 1,25,081 पद खाली, भर्ती का इंतजार। देखिए दोस्तों, एक तरफ प्रदेश के बेरोजगार युवा स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में इन दोनों ही कैडर के 42,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा रही। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 2 महीने की मासिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो 1 जुलाई के बाद 1 सितंबर तक व्याख्याताओं के खाली पदों में 4,439 बढ़ोतरी हुई है। 1 जुलाई को व्याख्याताओं के खाली पद 12,846 थे, जो सितंबर में बढ़कर 17,285 पहुंच गए। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापकों के खाली पद भी जुलाई में 25,396 के मुकाबले सितंबर में 25,502 पहुंच गई। इन दोनों ही कैडर के सितंबर में खाली पदों की संख्या 42,787। इन दोनों ही पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती निकालता है। माध्यमिक शिक्षा में सभी कैडर के कुल पदों की संख्या 3,70,873। इनमें से 1,25,081 पद खाली पड़े। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद बेरोजगार युवा भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। पानी से भरे मैदान में हो रही अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, खिलाड़ी बोले परफॉर्म कैसे करें। देखिए, कोटा जिला स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पानी भरे मैदानों में ही टूर्नामेंट खिलवाया जा रहा है। ग्राउंड में पानी भरे होने से खिलाड़ी अपनी स्किल भी नहीं दिखा पा रहे, गिरते पड़ते बॉल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बोराबास सरकारी स्कूल द्वारा 68वीं जिला स्तरीय अंडर 17 छात्र फुटबॉल टूर्नामेंट श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में निजी और सरकारी स्कूलों की 24 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें 387 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। रविवार को प्रतियोगिता का आगाज हुआ था। 8 मैच हुए थे। बीते दिन भी 8 मैच होने थे। देर रात बारिश से ग्राउंड में पानी भर गया था। राजस्थान के डूंगरपुर में एक मकान पर फहराया फिलिस्तीनी झंडा, पुलिस ने नाबालिग के साथ मां को किया डिटेन। देखिए, डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में घर पर फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया। झंडे के फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले झंडे को उतार लिया गया। पुलिस ने घर से झंडे को बरामद कर लिया। वहीं झंडा फहराने वाले नाबालिग लड़का और उसकी मां को डिटेन कर लिया गया। पुलिस और खुफिया विभाग फिलिस्तीनी झंडा डूंगरपुर तक कैसे आया, इसकी जांच में जुटी है। पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर मिला विस्फोटक, सुनसान इलाके में तेज धमाके के साथ BSF ने किया डिफ्यूज। देखिए, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे तनोट इलाके में सीमा सुरक्षा बल को एक एक्टिव विस्फोटक मिला, जिसे BSF ने डिफ्यूज कर दिया। ये पूरी कार्रवाई बैटल एक्स डिवीजन के बम निरोधक दस्ते ने की है। सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बम को सुनसान इलाके में ले जाकर डिफ्यूज किया। डिफ्यूज करने के दौरान तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास के इलाके में रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। डिफ्यूज से पहले एंटी पर्सनल लैंडमाइन पुलिस के पहरे में था। बारात में डीजे बजाया तो रुक जाएगी शादी, कोटा में आतिशबाजी के खिलाफ भी जारी हुआ फतवा। देखिए दोस्तों, शादी में नाचने और डीजे बजाने वालों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। तौबा और माफी के बाद ही निकाह का निर्णय लेंगे। जानकारी मिलने के बाद अगर निकाह पढ़ा दिया गया तो निकाह पढ़ाने वाले का धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। कोटा में ईद मिलादुल नबी पर आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। सामूहिक भोज में खाने से फूड पॉइजनिंग, 50 से ज्यादा अधिक लोग हुए बीमार। देखिए, राजस्थान में सामूहिक भोज में खाना लोगों को बेहद महंगा पड़ गया। ये मामला डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के लोढ़वाड़ा, माड़ा और गामड़ी आहाड़ा गांव का है, जहां ऋषि पंचमी पर सामूहिक भोज में सांव के यानी सामा की खिचड़ी का सेवन करने से 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सभी लोगों को गामड़ी आहाड़ा CHC में भर्ती करवाया गया। वहीं गंभीर लोगों को डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया।